नमस्कार, जी टाइम न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आए देखते हैं कुछ नजर खास खबरों पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। हिंदू मुस्लिम के भाई बंधुता से ही राष्ट्र होगा मजबूत। धर्मेंद्र तोमर मेरठ। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार के नेतृत्व में शौकीन गार्डन में हुई बैठक को संबोधित करते हुए शिवसेना उद्धव गुट प्रदेश महासचिव व पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का हाल देखकर लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इन क्षेत्रों का विकास न करके विनाश ही किया है। इसलिए इन क्षेत्रों के निवासियों को चाहिए कि वे मजहब और धर्म के नाम पर जनप्रतिनिधि चुनना बंद करें और केवल सेवा, सुरक्षा और विकास करने वाले संगठन शिवसेना से अपना नाता जोड़ें। हिंदू मुस्लिम में भाई बंधुत्व का भाव पैदा होने से ही राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि हम सब भारतवासी एक ही बाप दादा की औलादें हैं। इस अवसर पर महानगर उप प्रमुख बोस सिद्धार्थ, व्यापार प्रकोष्ठ महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष नौशाद डान, महानगर सचिव वसीम अजमल, वसीम मंसूरी, इकरामुद्दीन, MR इरफान, सिराजुद्दीन, शकील, मुइजुब, जाहिद आदि शामिल रहे। कर दिया, आप हमारे पे कंधे पे कंधा मिला के चलो, लड़ाई हम लड़ेंगे। सरकारी स्कूल अगर यहाँ हो जाए तो सरकारी स्कूल तो खुलेंगे, अस्पताल तो खुलेंगे। जैसे मोदी जी कह रहे हैं, अगर इनकी नीयत साफ हुई, जैसे कि वक्फ बिल पे कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति जो है इन पर हम अस्पताल भी खुलवाएंगे मुस्लिमों के लिए, ताकि फ्री इलाज हो सके मुस्लिमों का, मुस्लिमों के लिए स्कूल खुलेंगे, फ्री शिक्षा हो सके मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों की महिलाओं के लिए जो पीड़ित महिलाएं यानी कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, उनको पैसे देंगे। अगर नीयत साफ हुई तो ये सब काम हो होंगे। अगर नीयत साफ नहीं हुई तो ऊपर वाला कुछ। इसीलिए इनकी नीयत पर हमें शक था, इसलिए हमने इनके खिलाफ वोट किया। बिल अच्छा है क्योंकि हमने 13 में भी समर्थन किया था जब कांग्रेस सरकार लाई थी। इससे पहले 13 में आया था बिल कांग्रेस के समय में, तब शिवसेना ने और भाजपा ने दोनों ने समर्थन किया था। इसके बिंदु अच्छे हैं कि अगर गरीब मुसलमान के हक में गरीब को मिल जाए, कि मान लो एक गरीब है, रोटी खाने को नहीं है, उसको पैसा अगर मिल जाए वक्फ से, तो क्या करें? वक्फ में क्या है? दान का तो पैसा है, और दान का पैसा किसके लिए? मदद करने के लिए, मुस्लिम की मदद करने के लिए। अगर वास्तव में मुस्लिम की मदद के लिए वो पैसा मिल जाए तो दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार इसके लिए नीयत साफ रखे और वो पैसा दिलाए, तो हो सकता है अस्पताल भी खुल जाए, स्कूल भी खुल जाए और मुस्लिमों की मदद भी हो जाए। मुझे ही लगता है 5 साल में फिर कोई गरीब मुसलमान दिखाई दे। अगर वास्तव में सरकार की नीयत साफ, फिर गरीब मुसलमान दिखाई नहीं देगा भारत के अंदर। और नीयत गंदी है तो 5 साल क्या 50 साल दिखाई देगा। तुम इसी शर्त पे तो लाओ ना कि हम ये मदद करेंगे, आप ये मदद कर दो, तो 5 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी मुसलमानों की। और आपने नीयत साफ नहीं हुई तो 50 साल में भी नहीं होगी। आपके साथ ही रहेंगे। ये हमने हमारे उधर साहब ने रखी है बात। ठीक है सर, नीचे वाला एक दफा जुड़ के देखो काम वो कैसा गई है। आज ये बैठक आज शौकीन गार्डन में रखी गई, वो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार जी के अध्यक्षता में रखी गई है। और मास्टर जी ने मुझे बताया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बहुत ही खराब स्थिति है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा। इन्होंने कहा भाई साहब एक बार चलो और चलकर देखो। तो आज हम उसी इनके कहने पर यहाँ आए, तो वास्तव में वही स्थिति मिली है। न सड़क है, न नाली है, न खड़ंजा है। और बरसात अगर ज़्यादा तेज हो जाए तो किस तरह से यहाँ के लोग रहते होंगे, वो सोचने वाली स्थिति है। और हमने आज यहाँ पर आकर सभी समुदाय से वादा किया है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। हम आपके हकों की लड़ाई को लड़ेंगे, अधिकारियों से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जहां तक लड़ना होगा वहां तक हम अपना पूरा झंडा डंडा लेकर सड़कों पर आपके साथ रहेंगे। ओके जी मास्टर जी, आज की जो प्रेस मीटिंग है ये किस विषय में है? भाई ये हमारा शौकीन गार्डन है। आज मैं शिवसेना के जो हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र तोमर जी उन्हें दिखाने लाया था कि ये देखो हमारी बस्ती के गरीब आदमी मुस्लिम बाल
कितना बुरा मंजर है यहाँ का। ये हमारे बॉस इस बस्ती में आए, हमने इसका सर्वे करा, यहाँ पर जो देखा तो बहुत बुरी स्थिति है। अभी ये बताओ, एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि मतलब जो है सबका विकास, और यहाँ पे जो धोखाधड़ी इनके साथ में हो रही है, इनसे वोटें भी गई हैं। ये लोग कह रहे हैं हमने बीजेपी को भी वोट दिए हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो इस देश का क्या होगा? तो अब हम इन लोगों ने हमें बुलाया है और इंशाल्लाह इन सबको साथ में लेकर हम रोड पर उतरेंगे और जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी नाली हैं, इन सबको पूरा करेंगे। और इन लोगों से हमने निवेदन किया है कि जिस भाई का भी होल टैक्स ना हो, सब पहले अपने अपने होल टैक्स तैयार करवाओ, और उसके बाद में होल टैक्स जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो गारंटी मैंने ली है, नगर निगम से जितनी भी सड़कें, जितनी भी नाली, जितने भी खंभे, शिवसेना लगवाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।